तो आज के क्लास में हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके आइडेंटिटी को हम लोग देखते हैं, इसकी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो देखते हैं, जिस हिंदी सेंटेंसेस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जिस हिंदी सेंटेंसेस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहा है, अथवा ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहा है उसे, और समय भी दिया रहा है। इसमें एक चीज़ और होता है कि इसमें टाइमिंग दिया रहता है, समय दिया रहता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह 1 घंटे से पढ़ रही थी, यानी उसका कार्य कंटिन्यू रूप से पिछले 1 घंटे से चलता आ रहा था। मनोहर सोमवार से बांसुरी बजा रहा था। मनोहर सोमवार एक फिक्स दिन है, उससे बांसुरी बजाता आ रहा था। तो बनाएंगे हम लोग सब्जेक्ट हैड बीन भी फॉर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है कि वह 1 घंटे से पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे, शी हैड बीन रीडिंग, शी हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। अब 1 घंटा में टाइमिंग फिक्स नहीं है इतना बजे से, इसलिए यहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। मनोहर सोमवार से बांसुरी बजा रहा था, ये फिक्स डे है, फिक्स दिन है, तो बनाएंगे मनोहर हैड बीन प्लेइंग फ्लूट सिंस मंडे। मनोहर हैड बीन प्लेइंग फ्लूट सिंस मंडे। वे लोग 4 बजे से खेलते आ रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। 4 बजे एक फिक्स टाइम है, इसलिए इसमें सिंस का यूज किया गया है। शी हैड बीन टीचिंग फॉर ईयर्स। वह वर्षों से पढ़ा रही थी, यानी उसका कार्य कई वर्षों से लगातार जारी था। यहाँ ईयर्स को वहाँ मतलब आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि कितने वर्षों से, इसलिए यहाँ फॉर का यूज करेंगे। वह वर्षों से पढ़ा रही थी, यानी यहाँ 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष नहीं दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर सिंस का प्रयोग नहीं करके फॉर का यूज करेंगे। तो शी हैड बीन टीचिंग फॉर ईयर्स, इस तरह लिखेंगे इटी से। इसके बाद हम इसी का यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। इसका रूल्स देख लीजिए। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन भी फॉर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। सेम रूल्स वही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें किया गया है, क्या, नॉट को ऐड कर दिया गया है। तो इंग्लिश एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ सकते हैं। नैन्सी हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। नैन्सी सुबह से नहीं सिंगिंग कर रही थी, नहीं गा रही थी। He had not been eating for an hour। वह 1 घंटे से नहीं खा रहा था। आप लोग कह रहे हैं कि कब से खा रहा है, लेकिन 1 घंटे से भी नहीं खा रहा है। थोड़ा सा वो धीरा खाता है, और थोड़ा सा खाने की जो उसकी कैपेसिटी है ज़्यादा है, तो समय लगेगा ही। He had not been eating for an hour। नेक्स्ट है, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस फ्राइडे। वे लोग फ्राइडे से क्रिकेट खेलते नहीं आ रहे थे। वे लोग फ्राइडे से क्रिकेट खेलते नहीं आ रहे थे, यानी क्रिकेट खेलने का समय शुक्रवार से वो लोग नहीं आ रहे थे खेलते हुए। यहाँ दर्शाया गया है फ्राइडे, इसलिए सिंस लगा है। आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश ऑन यूट्यूब फॉर 4 years। मैं 4 वर्षों से यूट्यूब पर पढ़ाता
नहीं आ रहा था, यानी 4 साल से मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता आ रहा था। तो इस तरह बना लेंगे। यानी कहने का सेंस है कि कोई भी वर्क हो जो पास्ट टाइम में कंटिन्यू रूप से चला हो और एक समय दर्शाया गया हो, तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कंटिन्यू हो कार्य आपका। और पहचान के रूप में आप लोग देख ही लिए। तो इस तरह से आज का वीडियो ओवर होता है इतना ही पर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको देखकर उतार लीजिए, अपने नोट कर लीजिए नोटपैड में, नोटबुक में। और इसी के बेस पर, इस रूल्स के बेस पर इसको देख कर रहा था रही थी लास्ट में होना चाहिए, अपने से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे अपने कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। और घर बैठे इस ठंडी के माहौल में इस पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। यानी ठंडी की वजह से आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमारा सोच होना चाहिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल।